हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। मेरे 10 से 12 कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली कमेंट्स करते हैं। एक कमेंट नहीं करते, बहुत सारे करते हैं। उनकी बहुत दिनों से मैं कमेंट्स में ये पढ़ रही थी कि नो कांटेक्ट पर या लेस टू नो कांटेक्ट पर जो वो रीडिंग की जाए। तो आज जनाब आप लोग की ख्वाहिश पूरी हो रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा कंफर्म ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी और किस हद तक आपसे रेजोनेट की। ठीक है, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लेकिन वो लोग जो कि नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने पार्टनर को सोचते हैं, आपको फील होता है कि वो भी आपको मिस करते हैं, बट यू पीपल आर इन नो कांटेक्ट, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होगी। आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आपका उससे नो कांटेक्ट चल रहा है, तो ये आपकी रीडिंग होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो ये में मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी और क्या आंसर्स आ रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी और क्या मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। लेट्स सी। अरे बाप रे। नो कांटेक्ट सिचुएशन, मैसेजेस। आपकी रीडिंग स्टार्ट ही डेविल से हो रही है, कैप्रिकॉन एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज़्यादा किंग ऑफ कप्स। ओके, अरे बाप रे। थ्री ऑफ सोर्ड्स। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो फॉर श्योर एक बात है, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस, तकरीबन सारे ही साइंस हैं। अर्थ साइन यहाँ पर कैप्रिकॉन की फॉर्म में है। आई थिंक एक जो टॉक्सिक तो नहीं कहूँगी, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ। और वो ये कि उन्होंने जिस एक फ़िज़िकल इंटीमेसी और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिश्ते को शुरू किया था, और आपकी लाइफ में आना जाना से वो इस बात पे लगाए रखते थे कि जब उनकी कोई फ़िज़िकल अट्रैक्शन या फ़िज़िकल इंटीमेसी की कोई अर्ज होगी तो वो आपको अप्रोच करेंगे। ये चीज़ ट्रांसफॉर्म हुई है। उनको जेन्युइनली ये फील हो रहा है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कि आप इस तरह के नहीं थे। एक्चुअली ही और शी, दे रियलाइज कि वो वाकई आपसे मोहब्बत करते थे। ये एक्सरसाइज तो इस रिलेशनशिप का एक पार्ट है, लेकिन मोहब्बत महसूस कर रहे हैं विद दिस किंग ऑफ कप्स। चाहे मेल हो या फीमेल, एक जेन्युइन फीलिंग जो है वो नोटिस कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट हो गया है। इस बात को रियलाइज़ करने में इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जो कि मुझे टेम्परेरी नहीं काफ़ी बड़ा नो कांटेक्ट लग रहा है, उनको फील हो रहा है कि वो खुद भी हर्ट हो गए और उन्होंने आपको भी हर्ट कर दिया। एज डिफरेंस, यूं लग रहा है कि शायद अब एज वो रही नहीं जो एक एज होती है मखसूस, या अदर देन दैट आप लोगों ने जो टाइम एक दूसरे का गुजारा वो एक रोमांस में, फ्लर्ट में, डेटिंग में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ कि वो मोमेंट्स और मेमोरीज तो बन गए, लेकिन कन्फेशन उस टाइम पर नहीं हुआ। और जिस वक्त ये तमाम एक्सरसाइज होती थी वो एक रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन का टाइम था, कि जैसे ये तो पार्ट है, मिलना पार्ट है, डेटिंग पार्ट है, घूमना पार्ट है, डिनर पार्ट है, रोमांस करना पार्ट है, ये सब इस रिलेशनशिप का पार्ट है। लेकिन इसकी डेप्थ कितनी होगी इस चीज़ का शायद इनको अंदाज़ा नहीं था। आप लोग शायद डिस्टेंस पर रहते हैं, या आप लोग ट्रैवल करते थे, या आप लोग बहुत ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट रहते थे। आपके पर्सन अपनी कंडीशंस पर आपसे मिलते थे, और आपको किसी हद तक एक केज भी किया हुआ था। आपको किसी हद तक उन्होंने ऐसा बावर करवाया हुआ था कि जैसे मेरे कंट्रोल और मेरी कंडीशंस और मेरी टाइमिंग्स पर ही सब कुछ होगा। और ये डिस्टेंस की वजह से भी हो सकता है। लेकिन उसके बरक्स देखा जाए तो जब ये सब चीज़ें हटी हैं और फॉग हटी है, तो एक क्लियर चीज़ नज़र आई कि
मैं इस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सका, मैं इस चीज़ को फाइनलाइज डेस्टिनेशन तक नहीं ला सका। और उस वक्त पता चला कि आपकी लाइफ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल इनकी लाइफ से चला गया, जो कि आप हैं। आप खुद भी हर्ट हैं और ये भी हर्ट हैं। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर देखा जाए, आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप और वो दोनों एक ही पेज पे होते हुए हर्ट हैं, लेकिन इट्स टू लेट टू से कि अब उनको आपसे बहुत मोहब्बत है। बिकॉज जिस वक्त कहने की बात थी उस वक्त शायद जहन ऐसा था नहीं। कहीं कहीं पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद ये सोचा ही नहीं था कि आप दोनों के दरमियान ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि आप लोग एक वक्त आएगा कि एक नो कांटेक्ट में चले जाएंगे, कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना ही नहीं पसंद करेंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात कर ही नहीं सकेंगे, या आप दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। शायद आपके पर्सन ने ये गुमान ही नहीं किया था, लेकिन ये दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स कोई बहुत ही हर्ट हुआ, यानी दिल पे जबर रख के, दिल पे पत्थर रख के किसी ने इस बात का फ़ैसला किया है कि अब हमें ताल्लुक़ में नहीं रहना चाहिए। एंड थिंक ये शायद आपकी तरफ से भी हुआ है, आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है। और थर्ड पार्टी कुछ इस तरह की कि व्हेन इट वाज अ टाइम टू कन्फेस कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, उस वक्त तक आप थर्ड पार्टी में डल चुके थे, पड़ चुके थे। और आपको बहुत बाद में जाकर इस बात का उन्होंने रियलाइज़ कराया कि उनके आपसे मोहब्बत है, जब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा जो हैं वो देर विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनका लेफ्ट आउट करना आपको कुछ बना गया। आप इंडिपेंडेंट हैं, सेपरेटेड हैं, डिवोर्सी हैं, सिंगल हैं, और आपकी अपनी एक इंडिविजुअल दुनिया है जिसमें शायद अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। आपको पता है कि आपका पीस कहाँ है। यू कैन सी कि ये लेडी जो है वो पिजन होल्ड किए हुए, एंड पिजन इज़ अ साइन ऑफ पीस। तो दिस लेडी नोज़, और दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल कि हाँ ये सब कुछ ज़रूरी था, हाँ ये सब कुछ होना था, लेकिन सुकून क्या है? तो सुकून लिंगर ऑन करने में नहीं है कि एक के बाद एक चीज़ सिचुएशन होती चली जाए, जब आओ तब मिल लो, अपनी कंडीशंस में मिल लो, प्यास अभी लगी है, पानी 2 दिन बाद मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस वक्त इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो आपके पर्सन की या आपकी जो मैं इस रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मुश्किल रहा ये फेज़ आपका एक थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में रहने का। और उसके बाद जो आप रिफॉर्म हुए हैं, बन गए हैं, आपके पर्सन आपके साथ जेन्युइन हैं, जेन्युइन फील करते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे बिकॉज रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन रही है वो डिफरेंट रही। वो शायद फ्लर्ट या इंटीमेसी और अफेयर तक थी, लेकिन जब ट्रांसफॉर्म हुआ तो यहाँ पर सिचुएशन आ गई, विच इज़ टफ 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 टफ। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और मज़ीद क्या मैसेजेस हैं। 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the World. Alright. Let me take one more card. 3 of Wands. आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिकल हो कि वो बिल्कुल शुरू हो जाए, चीज़ें शुरू हो जाएं, चीज़ें अभी से स्टार्ट हो जाएं। लेकिन उनको मालूम है कि ना वो खुद हैं इस जगह पर, ना आप हैं इस जगह पर, दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं और अपनी ही मोहब्बत के ऊपर रौंदते हुए आगे बढ़े हैं। ये सब कुछ मोहब्बत की रियलाइजेशन थी, ये सब कुछ पता था, लेकिन जब आगे बढ़ रहे थे तो अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ अपनी जगह वैसी की वैसी ही रहेगी, और जिस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है वो खाली हॉलो डार्कनेस की तरफ होगा और अंधेरा ही अंधेरा होगा। ये अवेकनिंग और ये चीज़ें बहुत बाद में जाकर जो है वो रियलाइज़ हुई, जबकि अभी भी वो तमाम पैशन और जज्बा और मोहब्बत अभी भी बाकी है, लेकिन आप दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैजिकल इमेजिनेशंस में जाते हैं, मैजिकल विजुलाइजेशन में जाते हैं कि यार एकदम से मीटिंग हो जाए, सडन मुलाकात हो जाए, सडन हैपनिंग हो जाए, सरप्राइज़ हो जाए, एक्साइटमेंट आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और अब आप दोनों की लाइफ में बहुत मेगा, जिसे कहना चाहिए ना कि कोई बहुत ही मेजर अगर होगा तो होगा। विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आप दोनों के दरमियान
जो गैप है वो कम्युनिकेशन का तो है ही है, लेकिन डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप लोग सेम टाउन और सेम सिटी शेयर करते हैं तो नो कांटेक्ट में रहते हुए आपके लिए ये बहुत बड़ी क़यामत है, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, कि आप लोग एक पेज पर नहीं हैं। क्योंकि इंसान को तसल्ली हो जाती है अगर वो दूसरे मुल्क और दूसरे शहर में रहता है, लेकिन एक ही शहर में रहते हुए आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं हैं, एक दूसरे को फ़ील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते, तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ जाती है। कि एक वो लम्हा था कि जब दूरियों को और डिस्टेंस को ख़त्म करके मिला जाता था, और अब एक वो ये वक्त है कि एक ही शहर एक ही टाउन में रहते हुए भी मुलाकात नहीं हो पाती। तो ये मुश्किल चीज़ें हैं, बट ये हैं, क्या किया जाए। लड़ाई हुई भी है आप लोगों की, और अगर बाकायदा तौर पे लड़ाई नहीं हुई भी है तो सिचुएशन ऐसी बनी है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में टावर का कार्ड ना आए तो लगता है रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई। सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि आप दोनों को पता है कि हम दोनों के ये इख्तलाफात हैं, और इन्हीं इख्तलाफात की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट होते हुए भी हम दोनों एक रिलेशनशिप में या कांटेक्ट में नहीं हैं। ये चीज़ डिवाइन ने ख़ुद की है ताकि आप दोनों को अपनी अपनी वर्थ का पता चले कि एक दूसरे की लाइफ में आप दोनों की हैसियत क्या थी, और आपके पर्सन को बहुत मेजर रियलाइजेशन है। आपने तो बड़े टूटे दिल के साथ जबरन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपके पर्सन ने रियलाइज़ किया है आपके जाने के बाद, यानी कि नो कांटेक्ट में होने के बाद। मुझे ये बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ रिलेशनशिप नहीं लग रहा, लेकिन तकलीफ़ और दुख बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, और ये चीज़ डिवाइन ने ख़ुद की। शायद डिवाइन का यही एक मैसेज है या ये एक लेसन है आप दोनों को देने का, ताकि आप अपनी पोजीशन जाने और आपके पर्सन आपकी वर्थ को जाने। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से और एनर्जी ऑरिकल से चेक करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में और क्या मैसेजेस हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन और क्या मैसेजेस हैं। रिजेक्शन, ग्रोथ, ट्रिकरी, ग्रीन ग्रीन बहुत आ रहा है, हीलिंग का टाइम है, गिल्ट। आपके पर्सन ने शायद लिटरली आपको किसी के ऊपर फोकियत दी है, किसी को आपके ऊपर फोकियत दी है, यानी कि प्रायोरिटी दी है, और उस प्रायोरिटी में आपको बाकायदा तौर पे रिजेक्शन फील हुई है। जिस वक्त ये ऑब्वियस वे में आपको रिजेक्शन मिली थी, तो आपने एक लम्हे को सोचा था कि मैंने कहाँ कमी की, और उस कमी को ठीक करने में आप अपने ऊपर इतने ज़्यादा लग गए कि आप आज वो नहीं हैं जो उस वक्त थे जिस वक्त इन्होंने आपको छोड़ा। तो इस नो कांटेक्ट में शायद आपके पर्सन अब ट्रिक भी करना चाहें, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने विक्टिमाइज बनाया होगा, हमेशा इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशन की होगी कि जैसे घूम फिर कर पता चल जाए गलती तुम्हारी थी। अब इनको इस बात का बहुत गिल्ट होता भी है, इनको फील होता है कि इनको तो पता था ना कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो अब इनको ये होता है कि आपने इनकी कही हुई बात को मनोअन समझा, पत्थर पे खींची हुई लकीर समझा, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ किया इनको मालूम था कि ये आपके साथ ट्रिक कर रहे हैं। अब इनको काफ़ी गिल्ट इस बात का होता भी है। आप शायद ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अबंडेंट हैं, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को और आपकी सेटलमेंट को ये पर्सन काफ़ी सरप्राइजिंग वे में देखते हैं कि बड़ी परेशानियां, बड़े दुख, बड़े तकलीफ़ें, बड़े तोहमात, बड़े मसाइल झेले, उसके बावजूद भी बंदी या बंदा अपनी जगह से नहीं हिला। विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन श्योरली से कि आपने बहुत ग्रोथ हासिल की है, आपने बहुत अबंडेंट आप हुए हैं, आप बहुत डेवलप हुए हैं। लेकिन इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में पर्सन आपके ये बहुत स्ट्रांगली फील कर सकते हैं। देखिए, सेल्फ वर्थ का कार्ड खुद आ गया। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन सेंस कर सकते हैं कि यू आर नो मोर नाउ। शायद आप भी ये तमाम चीज़ें मिराकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से फील करते भी हैं कि अगर कभी मोमेंट मिले, कभी चांस मिले तो शायद आप बताएं, लेकिन शायद वो मोमेंट और चांस मिलना जो है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, डिलिब्रेट लग रहा है, डिलिब्रेट। ठीक है,
यहाँ से देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के माइंड में और क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके पर्सन के माइंड में क्या है। आई लाइक यू, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या आपके पार्टनर अपने आप को एक सीक्रेट एडमायरर के तौर पर शायद आपको किसी फेक आईडी से ट्रैक करते हैं और वो आपको अब उसके थ्रू ये बात बताना चाह रहे हैं कि वो आपको कितना लाइक करें। गर्ल टॉक, टॉक विथ फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन अ मोमेंट, हैविंग फन। मे बी उनको ये लगता है कि अब आप डिफरेंट जोन में जा चुके हैं। अब आप एक फ्रेंड जोन में रहकर आप अपने आप को फ्रेंड्स में सराउंडेड रखते हैं। यू आर हैप्पी, यू आर लकी टू गो, यू आर हैप्पी टू गो विथ सच थिंग्स। तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। आई थिंक ये बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं और इनके जहन में ये बहुत चल रहा है कि अब आपकी तरफ से एफर्ट इनको अप्रोच करने की नहीं होगी। आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर प्रैक्टिसिंग। द रनर, रनर इन अ को डिपेंडेंट रिलेशनशिप, फियर ऑफ इंटीमेसी, लिसनिंग टू ईगो। कभी कभी अपने आप को डिनाइल में भी डालते होंगे ये कि मुझे नहीं सुनना चाहिए, कि मुझे इससे मोहब्बत है, जो कि किंग ऑफ कप से बहुत जेन्युइनली फील हो रहा है। ये काफ़ी डिनाई करते होंगे अपनी इस गट फीलिंग को, अपनी इस इंट्यूशन को कि मैंने उसको किस तरह से ट्रीट किया और अब मैं उसके लिए जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही है वो तो एक लवर की आ रही है। तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा और अपने आप को भगाते हैं, दूर हटते हैं उस फील से। ठीक है, लेट्स सी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कभी उनके दिल से कोई बातें निकलती हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ जज्बात, कुछ एहसासात अगर निकलते हैं तो वो क्या होते हैं। लेट्स सी। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, कभी कभी मैं खो गया था, भूल गया था मैं अपने आप को। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। यहाँ पर देखें बात आई है और ये कंफर्म भी हो गया, ये कोई आसान नहीं था तुमको अपने से दूर करना। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैं दोबारा से वैसे ही महसूस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू केम क्लोजर देन एनी वन, आप शायद इनके पास सबसे ज़्यादा क्लोज रहें, कोई इतना क्लोज नहीं रहा और ये जाने के बाद ही बेहिसी का आलम यही है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ये 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मैंने कहा था ना, जबरन आपने जबर करके जो है वो इन चीज़ों को फैसला किया है। और इस नो कांटेक्ट में आप लोग अगर हैं तो डेफिनेटली आसान आपके लिए भी नहीं था, आसान उनके लिए भी नहीं था। बट लेट्स सी कि क्या चीज़ें होपफुल होती हैं। अगर ये रीडिंग आपकी है और आपसे रेजोनेट कर रही है, इस नो कांटेक्ट में यही सब कुछ आपने फेस किया है और यही सब कुछ हुआ है, तो लेट्स सी के आपके लिए क्या एडवाइस है। एक कार्ड आ गया है, मैं एक और लूँगी। फियर का कार्ड यहाँ पर आया है। इंक्रीज। देखिए, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की थी वो चीज़ें हो गई हैं। शायद जिस वक्त ये लम्हा था, जो वो मोमेंट था, वो सबसे टफेस्ट था, जब आपको ये फील हुआ हो कि मुझे अबैंडन किया गया और मुझे थर्ड पार्टी में डाला गया, मुझे नो कांटेक्ट में डाल दिया गया, मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया कि एक ऐसा वक्त, जो कि ऐसा वक्त गुजारा एक फ़िज़िकल इंटीमेसी का, एक इतनी इतनी क्लोजनेस, और एकदम से फिर सब कुछ ख़त्म। तो वो जो फियर्स थे जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि एक लम्हे को ज़िंदगी मेरी रुक जाएगी, मैं शायद आगे नहीं बढ़ सकूँ, उस चीज़ से आप निकल गए हैं और अब आप जिस पाथवे पर हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही है। ये स्लो पेस पे इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन हो रहा है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ देखने का परसेप्शन कि मेरी लाइफ में खुशियाँ हैं, मेरी लाइफ में
ब्लेसिंग्स हैं, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस खौफ में, इस दुख में, इस दुखी आत्मा बनकर रहेंगे तो आप इसी एनर्जी में रहेंगे। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को आप कांटेक्ट सिचुएशन बना सकते हैं अपने ऊपर फोकस करके। चीज़ें स्लो रहेंगी, इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन तभी जब आप इस पूरे प्रोसेस को अपनी तरफ फोकस शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो नो कांटेक्ट कांटेक्ट में बदल सकता है। आपके पर्सन ये तमाम बातें आपसे वाकई कह सकते हैं, आपको थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। खौफ में मत रहें, उन परेशानियों में मत रहें जिन परेशानियों की वजह से आप नो कांटेक्ट में आए हैं। अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी वेलबींग पे काम करें, अपनी मेच्योरिटी पर, सेंसिबिलिटी पर, अपनी स्किल्स पर काम करें। बहुत सारे लोग जो आपको अपना डिपेंडेंट समझते हैं, आप बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेंगे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।